बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिंग्स एंड फील्ड में कुछ हम उसके कुछ एक दो थ्योरम पढ़ेंगे और आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है जी बूलियन अलजेब्रा। लेकिन इससे पहले जो हम एक छोटा सा थ्योरम है इसका प्रूफ करेंगे। लास्ट लेक्चर में आपने फील्ड की डेफिनेशन पढ़ी थी और इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो उसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि इंटीग्रल डोमेन क्या है। इंटीग्रल डोमेन है अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी इज़ कॉल्ड इंटीग्रल डोमेन इफ़ इट हैज़ नो ज़ीरो डिवाइज़र। अगर किसी रिंग में कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होता तो उसको हम कहते हैं कि वो जो रिंग है कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, उसको हम इंटीग्रल डोमेन कहते हैं। और फील्ड क्या है जी, नॉन एम्प्टी सेट एफ़ है जो कि अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप होता है, अंडर मल्टीप्लिकेशन बी वो अबिलियन ग्रुप है और उसमें लेफ़्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि वो फील्ड है। अब हमने ये प्रूफ करना है कि एवरी फील्ड इज़ एन इंटीग्रल डोमेन। चूँकि हर फील्ड भी कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होता है, तो हमने फील्ड को प्रूव करना है कि ये इंटीग्रल डोमेन है, तो उसके लिए बस हम इतना प्रूव करेंगे कि उसमें कोई ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होता। चूँकि वो ऑलरेडी कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, तो बस जस्ट उसके लिए हम यही प्रूव कर देंगे कि उसमें कोई ज़ीरो डिवाइज़र नहीं, तो वो इंटीग्रल डोमेन प्रूव हो जाएगा। तो ये है जी, सिंस अ फील्ड इज़ अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी और आइडेंटिटी, देयरफॉर इन ऑर्डर टू प्रूव दैट एवरी फील्ड इज़ एन इंटीग्रल डोमेन वी हैव टू शो दैट अ फील्ड हैज़ नो ज़ीरो डिवाइज़र। हमने बस ये प्रूव करना है कि इसका कोई ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है। अब ज़ीरो डिवाइज़र क्या है, आपको पता है कि रिंग के वो दो ऐसे एलिमेंट जो हो तो नॉन ज़ीरो हों लेकिन उनका प्रोडक्ट ज़ीरो हो, यहाँ से ये इम्प्लाई हो कि ए भी नॉन ज़ीरो है और बी भी नॉन ज़ीरो है, तो हम ऐसे एलिमेंट्स को ज़ीरो डिवाइज़र कहते हैं। हमने अब ये प्रूव करना है कि फ़ील्ड में कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होता। इसके लिए हम दो फील्ड के एलिमेंट ले लेते हैं, ए और बी। इस तरह के दो एलिमेंट लेते हैं फील्ड के कि जिनका प्रोडक्ट इक्वल टू ज़ीरो है। उनमें से हम ये कहते हैं कि उनमें से एक एलिमेंट है वो जो नॉन ज़ीरो है। अब हमने ये प्रूव करना है कि अगर उनमें ए नॉन ज़ीरो है तो बी ज़ीरो होगा। बी ज़ीरो होगा तो ये प्रूव होगा कि उसमें ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है। अगर बी भी नॉन ज़ीरो हो जाए और ए भी नॉन ज़ीरो है और उनका प्रोडक्ट ज़ीरो है, तो इसका मतलब है कि उसमें ज़ीरो डिवाइज़र आ गए। अब हमने ये प्रूफ करना है कि जो अगर ए नॉन ज़ीरो है तो बी ज़ीरो बन जाता है। तो वो हमने दो एलिमेंट ले लिए फील्ड के, जिसमें एक जो है वो नॉन ज़ीरो है और बी के बारे में हमें पता नहीं है, और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू ज़ीरो है। अब चूँकि ये जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट हमने फील्ड का लिया हुआ है और फील्ड में हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी मौजूद होता है, तो हमने अगर ए इसमें मौजूद है तो ए इन्वर्स भी फील्ड में मौजूद होगा। तो इस ए बी के साथ हम ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ यूज़ किया तो ये ए इन्वर्स ए इंटू बी हो गया, और ये चूँकि आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाता है इंटू बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम एलिमेंट आता है। यहाँ से इम्प्लाई हुआ कि बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो गया। अब ये देखें कि ए बी का प्रोडक्ट इक्वल टू ज़ीरो था और वहाँ पे जो ए नॉन ज़ीरो था, तो हमने ये प्रूव किया कि बी इक्वल टू ज़ीरो है। अगर दो आपके पास नंबर्स का प्रोडक्ट ज़ीरो है और उनमें से एक अगर ज़ीरो है, तो इसका मतलब है ये ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होते। तो इसी तरह हम ये भी प्रूव कर सकते हैं, अगर हम प्रोडक्ट को इक्वल टू ज़ीरो लें और उसमें से जो बी को नॉन ज़ीरो ले लें और इन दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो ले, तो हमने ये प्रूव करना है कि अगर ए ज़ीरो है, उसी तरह चूँकि कहें कि बी जो है वो फील्ड का एलिमेंट है, तो लाजमी तौर पर उसका इन्वर्स भी उसमें मौजूद होगा। अगर उसका इन्वर्स उसमें मौजूद है तो हम क्या करते हैं, उसको बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने के बाद एसोसिएटिव लॉ यूज़ किया, फिर आइडेंटिटी लॉ यूज़ किया, तो देखें ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ गया। तो इसका मतलब है कि फ़ील्ड के अंदर अगर आपके पास कोई दो एलिमेंट हैं, उनका प्रोडक्ट इक्वल टू ज़ीरो है, तो यहाँ पर इससे ये इम्प्लाई होता है उनमें से या ए ज़ीरो है या बी ज़ीरो है, तो जिसका मतलब है कि ये ज़ीरो डिवाइज़र नहीं। तो हमने ये प्रूव किया कि किसी भी फील्ड में कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होता, इसलिए हर जो फील्ड होती है वो इंटीग्रल डोमेन होती है। इसके बाद हम अब टॉपिक शुरू करते हैं बूलियन रिंग का। बूलियन रिंग क्या है जी, आ रिंग आर इज़ सेट टू बी आ बूलियन रिंग। आ रिंग आर, यहाँ पे हम आर लिखेंगे। आर इज़ सेट टू बी आ बूलियन रिंग इफ़ फॉर every x belongs to R
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, यानी हम रिंग, ऐसा रिंग जिसके हर एलिमेंट इस तरह के हों कि उनका हम स्क्वायर लें तो वो किसी भी एलिमेंट का स्क्वायर लें तो वो उसी के इक्वल आ जाए, तो ऐसे रिंग को कहते हैं हम कि वो बुलियन रिंग है। यानी ये रिंग में इस तरह के तमाम एलिमेंट होने चाहिए, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, और अगर इसके तमाम एलिमेंट इस तरह के हैं तो हम कहेंगे कि ये जो रिंग है वो बुलियन रिंग है। अच्छा जी, फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमने लास्ट लेक्चर में भी एग्ज़ाम्पल कंसिडर की थी, बड़ी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल है कि आपके पास ये, अगर आपके पास एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है और पावर सेट ऑफ एक्स आप ले लें उसका, जिसको आप रिंग बनाने जा रहे हैं, और इसके ऊपर आप दो बाइनरी ऑपरेशन डिफ़ाइन करते हैं, एक एडिशन का बाइनरी ऑपरेशन डिफ़ाइन करते हैं, दूसरा मल्टीप्लिकेशन का बाइनरी ऑपरेशन डिफ़ाइन करते हैं। अब चूँकि आपको पता है कि जो पावर सेट ऑफ एक्स है इसके तमाम एलिमेंट जो हैं वो सेट्स हैं, ए सच दैट ए इज़ सब सेट ऑफ एक्स, इसके तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो सेट्स हैं। तो अब इनके ऊपर हम ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिफ़ाइन करते हैं जिस तरह लास्ट लेक्चर में किया था कि a प्लस बी इज़ इक्वल टू a माइनस बी यूनियन b माइनस a, और a इंटू बी इज़ इक्वल टू a इंटरसेक्शन b हो जाएगा। इस तरह हमने डिफ़ाइन किया। तो अंडर दीज टू बाइनरी ऑपरेशन विच इज़ डिफ़ाइंड, वो इन बाइनरी ऑपरेशन के अंडर ये जो नॉन एम्प्टी आपके पास सेट था और ये उसका जो पावर सेट है अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बुलियन रिंग बन जाता है। जैसे इसको प्रूफ आप कर सकते हैं, जनरल भी इसको प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन इसको पर्टिकुलर एक एग्जांपल मैंने कंसिडर की है कि अगर आपके पास एक्स ये है, पावर सेट ऑफ एक्स ये है, तो अगर मैं ये साबित करना चाहूँ कि ये बुलियन रिंग है, इसको रिंग तो हमने पिछले लेक्चर में प्रूव किया था। अब इसको बुलियन रिंग प्रूव करने के लिए इसका कोई सा भी एक एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये बी सी वाला ले लिया, इसको ए का नाम दिया, ये मैंने इसका सेट ले लिया। अगर ये बुलियन रिंग है तो इसका ए स्क्वायर जो है वो इक्वल टू ए आना चाहिए। अब ए स्क्वायर का मतलब है ए इंटू ए। अब यहाँ पर हमने जो बाइनरी ऑपरेशन लगाया हुआ है वो किस तरह लगाया हुआ है कि इसी का ए का इंटरसेक्शन विद ए, क्योंकि हमने यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन डिफ़ाइन किया हुआ है ना, किसी भी एलिमेंट को, दो एलिमेंट को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका मतलब है कि आप उनका इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो ए का इंटरसेक्शन ए के साथ लें तो ए ही आ जाता है। तो इसका मतलब है इसके तमाम एलिमेंट्स को इस तरह चेक कर लें तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब है कि ये बुलियन रिंग है। Power set of x under the binary operation as defined as a plus b is equal to a minus b union b minus a and a into b is equal to a intersection b। और यहाँ पे under these two binary operation ये जो आपके पास सेट है ये बुलियन रिंग बन जाता है। और एक और एग्जांपल बुलियन रिंग की है, ये देखें आपके पास ये रिंग गिवन है जिसमें Z2 है, दो एलिमेंट है इसमें 0 और 1। तो ये भी जो आपके पास रिंग है ये भी बुलियन रिंग है, ये भी बुलियन रिंग की तमाम कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इसके बाद छोटी सी एक्सरसाइज है बुलियन रिंग की, इन अ बुलियन रिंग आर एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। यानी रिंग का कोई भी एलिमेंट बुलियन रिंग का ले लें, उनको जब आप ऐड करेंगे ना, एक्स प्लस एक्स करेंगे, कोई एलिमेंट उसी में ऐड करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो उस एलिमेंट का 0 एलिमेंट आ जाएगा। अब 0 एलिमेंट जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम पिछले इसमें चले जाएं बुलियन रिंग में, ये जो हमने एग्ज़ाम्पल कंसिडर की है इसमें आप देखें इसका कोई भी एलिमेंट ले लें, आप फॉर एग्ज़ाम्पल ए ले लें तो ए को ए में ही ऐड करें। अब यहाँ पर ऐड करने से मुराद क्या है कि आप उसका जो है वो यहाँ पर ये बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे, ए प्लस, यानी वो होगा ए माइनस ए यूनियन ए माइनस ए। ए का ए में से माइनस करने से आपके पास जो सेट आता है वो एम्प्टी सेट आता है, यूनियन एम्प्टी सेट इज़ इक्वल टू एम्प्टी। तो देखिए उस रिंग का जो 0 एलिमेंट आपको पता है कि वो 5 था, वो आ गया, तो ये भी बुलियन रिंग है। तो यहाँ पर हम प्रूव करेंगे। और इसके बाद अगर आप ये देख लें ये बुलियन रिंग है तो 1 को 1 में ही ऐड करने से आपके पास आंसर 0 आ रहा है, अंडर दी मॉडुलो एडिशन 2 0 आंसर आ रहा है, या 0 को 0 में करने से 0। यानी अगर ये बुलियन रिंग है तो तमाम एलिमेंट्स को उसमें आपस में ऐड करने से आंसर आपके पास उसका 0 एलिमेंट आ जाता है। तो ये हमने प्रूव करना है कि x प्लस एक्स इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r इफ़ r इज़ बुलियन रिंग एंड x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 0 if x plus y is equal to 0 implies that x equal to y if the two elements जिनका सम जो है वो इक्वल टू 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि दोनों एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे। बुलियन रिंग के अंदर ये ऐसा होता है। तो
दूसरा ये है कि एक्स का प्रोडक्ट विद वाई इज इक्वल टू वाई एक्स होता है, यानी ये कम्यूटेटिव भी होता है बूलियन रिंग। अच्छा जी, हम पहला प्रूव करते हैं कि हमने प्रूव करना है x प्लस एक्स इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अगर आप x जो है वो रिंग का एलिमेंट है और x r आपके पास रिंग है, तो x प्लस एक्स भी जो है वो भी इस रिंग का ही एलिमेंट होगा। चूँकि ये रिंग जो है वो कम्यूटेटिव रिंग है, तो इसका स्केयर लेने से आपके पास आंसर दोबारा वही आएगा x प्लस एक्स। इसको आप इस तरह सिंप्लीफाई करके लिख दें, x प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स, सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास ये एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स आ जाएगा। यहाँ पे वो वैल्यूज़ लगा दें, जो कि बूलियन रिंग है, एक्स स्केयर इज इक्वल टू एक्स है, तो यहाँ पर ये आपने एक्स स्केयर की जगह पर एक्स लगा दिया। लेफ़्ट कैंसिलेशन लास्ट इसको कैंसिल कर दें, फिर आपके पास जो आए उसको भी कैंसिल कर दें, तो आपके पास x प्लस एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो प्रूव हो गया जो हम पहला प्रूव करना चाहते थे। अब हमने प्रूव करना है कि अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ से x इक्वल टू वाई होता है। आपको पता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 ये गिवन है। अगर ये गिवन है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है, तो 0 की जगह पर आप वो लगा दें जिसकी x प्लस एक्स, ये 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स है ना, तो 0 की जगह पर x प्लस एक्स लगा दें। लेफ़्ट कैंसिलेशन ला से ये कैंसिल कर दें तो y इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा, यानी x इक्वल टू वाई आ गया। तो इफ़ x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 दैन x इक्वल टू वाई। अब इसका थर्ड प्रूफ देखें कि x y को आपने y x के इक्वल प्रूफ करना है। उसके लिए आप कोई दो एलिमेंट ले लें रिंग के, और आपको पता है कि x प्लस वाई इसका जो स्केयर है वो x प्लस वाई के इक्वल होगा, जो कि वो बूलियन रिंग है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें इस तरह, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर ये एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। जो कि बूलियन रिंग है, इसकी जगह पे भी एक्स लगा दी और इसकी जगह पे वाई लगा दिया आपने। लेफ़्ट और राइट कैंसिलेशन ला से एक्स वाई को कैंसिल करने के बाद आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो एक्स वाई प्लस वाई एक्स इक्वल टू 0 है। अभी आप प्रूव करके आए हैं इफ़ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से बूलियन रिंग में आप लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू वाई। अब ये कोई दो एलिमेंट हैं जिनका सम इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से फिर आप लिख सकते हैं कि ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल है, जिस तरह आपने यहाँ पे लिखा था एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू वाई। तो एक्स वाई प्लस वाई एक्स इक्वल टू 0 है, इसलिए हम एक्स वाई को वाई एक्स, ये भी प्रूव हो गया। तो ये सिंपल सी जो है